मनी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट भी है, उसको सबसे स्ट्रॉन्ग रखो, क्योंकि मनी मैनेजमेंट जब तक कैपिटल जिंदा है तब तक आप मार्केट में जिंदा हो आंख लगाने के लिए। जिस दिन आपका कैपिटल खत्म हो गया भाई, ऐसे बैठ जाओगे मार्केट से कि आपके साइड में मार्केट जा रहा है, जाके थोड़ा सा नीचे आया, इस पॉइंट पर आया, आपका यहाँ पर ये है भाई साहब बहुत पैसे वाला है, ये है भाई साहब पैसे थोड़े कम है बट इसके अंदर डिसिप्लिन है, ये जानता है कि मार्केट को जीतना है तो डिसिप्लिन रखना जरूरी है। तो गाइस, आप सभी का स्वागत है द स्मार्ट ट्रेडर के ऊपर। देखिए, आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट और एक सीरीज का पहला वीडियो होने वाला है। इस सीरीज का जो अपन बिगनर टू प्रो की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, इसके अंदर आपको ट्रेडिंग के बारे में A to Z सब कुछ नॉलेज दिया जाएगा और बिल्कुल बिगनिंग लेवल से और एडवांस लेवल तक अपन लेके जाएंगे। तो इस सीरीज की सारी वीडियो आप देखिएगा, एक भी वीडियो आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। टाइम नहीं है, टाइम निकाल के देखो, फ्री होके देखो, एक बार में समझ में ना आए 2 बार देखो, बट इस सीरीज को पूरा देखना। आपको ट्रेडिंग के बारे में A to Z सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ट्रेडिंग कैसे करनी है, माइंडसेट कैसे बिल्ड करना है, मनी मैनेजमेंट क्या रखना है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या रखना है, A to Z सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो आपने सबसे पहले इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बस। अभी देखिए, सबसे पहले आप मार्केट के अंदर इंटर होंगे। आप जैसे नए हो, मान लो मार्केट के अंदर आप आए, तो आप क्या करोगे? मार्केट में उन चीज़ों को ढूंढोगे जिससे मार्केट को प्रेडिक्ट किया जाता है, मार्केट का एनालिसिस किया जाता है, यानी एक स्ट्रेटजी को ढूंढोगे, एक सेटअप को ढूंढोगे ट्रेड करने के लिए। करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। सेटअप आप ढूंढोगे या कोई स्ट्रेटजी ढूंढोगे, उसके पीछे कंटिन्यू आप एक्यूरेसी को गेन करने के लिए उसके पीछे भागोगे। कोई भी सेटअप आपने जैसे बिल्ड किया है, उसमें आपकी 10 ट्रेड लिया आपने, उसमें 5 गलत गई, 6 गलत गई, या फिर जो भी 3 गलत गई या 4 गलत गई, आप क्या सोचोगे कि मेरा जो सेटअप है या स्ट्रेटजी ये 100% सही हो जाए, कि आपकी 10 ट्रेड आप ले रहे हो तो 10 की 10 सही निकले। ऐसा आप सेटअप को बिल्ड करने की कोशिश करोगे, मार्केट में एक ऐसी स्ट्रेटजी ढूंढने की कोशिश करोगे। आप कंटिन्यू 2-3 साल दे दोगे, कंटिन्यू ऐसा कुछ ढूंढने की कोशिश करोगे, आपको नहीं मिलेगा, आप थक चुके होंगे, सभी जगह से आप थक चुके होंगे, फिर आप निराश हो जाएंगे, मार्केट से डिमोटिवेट हो जाएंगे, मार्केट को छोड़ के चले जाओगे। ये हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। बट देखो भाई, असली गेम ये नहीं है, असली गेम ये नहीं है, सही बता रहा हूँ, असली गेम ये नहीं है। क्योंकि जो अभी आप सेटअप के पीछे भाग रहे हो ना, वो आपको बात एहसास होगी लगभग 2 से 3 साल के बाद, कि कोई भी सेटअप या कोई भी स्ट्रेटजी 100% सही नहीं होती है। कि आपको इस बात का एहसास हो गया तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना कि कहना भाई मैंने तो एहसास कर लिया इस बात का, आपने जो बोला बिल्कुल सही है कि कोई भी सेटअप 100% सही नहीं होता है। चलो, ये बात तो आपको मैंने क्लियर कर दी, कोई भी सेटअप 100% सत्य नहीं होता है, राइट नहीं होता है, आपको उसके पीछे नहीं भागना है। आपका सेटअप यदि 10 में से 7 ट्रेड, 6 ट्रेड, 5 ट्रेड भी सही दे रहा है, मैं तो बोलता हूँ आपकी 60 या 70% की भी एक्यूरेसी आ रही है, तो बहुत अच्छी एक्यूरेसी भाई, बहुत बढ़िया है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है। अब आपको इसके बाद अपने सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लाइक आपका जो माइंडसेट है, क्योंकि माइंडसेट सबसे बड़ा एक मतलब मेरे नज़र में यदि देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, माइंडसेट आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसके बाद आपको क्या करना है? क्या माइंडसेट ही सब कुछ है ट्रेडिंग में? क्या माइंड का गेम ही है ट्रेडिंग? मुझे तो ये लगता है कि भाई साहब माइंड का गेम ही है पूरा ट्रेडिंग। अब आप बोलोगे कहना भाई ऐसा कैसे हो सकता है? देखो, जब तक आपके अंदर, मान लो आपके अंदर जो फियर बैठा हुआ है, आप जिस फियर को लेके बैठे हो अंदर, आपके अंदर जो डर है, आपके अंदर जो ग्रीड है, आपके अंदर जो ग्रीड है, आपका जो फियर है, आपके जो इमोशंस है, वो सारे इस माइंड सेट के अंदर आते हैं। जब तक आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करोगे, जब तक आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करोगे, तब तक तो कुछ भी नहीं हो सकता। आपके पास मान लो 10 में से 9 ट्रेड सही देने वाला सेटअप भी है, मानने की बोल रहा हूँ, यदि 9 में से 10 ट्रेड सही देने वाला सेटअप भी है और आपके अंदर फियर है, तो क्या करोगे? आप पूरा टारगेट नहीं ले पाओगे, बीच में ही निकल जाओगे। आपके अंदर ग्रीड है, आपका टारगेट आ गया तो भी आप बैठे रह रहे हो, ओवर एक्सपेक्टेशन कर रहे हो मार्केट से कि मेरा
आपका 100 USD का है या 100 मतलब 10,000 का टारगेट था, 10,000 मार्केट आ गया, आप ओवर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका 15,000 जाए, तो ये ग्रीड हुई मार्केट से। इसमें भी आप मात खा जाओगे, मुंह के बल गिरोगे, इमोशंस लगा लोगे मार्केट से कि आपके साइड में मार्केट जा रहा है, जाके थोड़ा सा नीचे आया, इस पॉइंट पर आया, आपका यहाँ पर था एंट्री पॉइंट था, मान लो यहाँ पर आपका एंट्री पॉइंट था, आपने यहाँ पर 5,000 का प्रॉफिट देख लिया, इस पॉइंट पर कितना 5,000 रुपीज़ का इधर प्रॉफिट देख लिया है। अब मार्केट थोड़ा नीचे आया, CTC के आसपास आया, CTC से वापस ऊपर गया 2500 के आसपास, 2500 रुपये के आसपास आया। अब आपका स्ट्रक्चर बन रहा है, इधर से थोड़ा और नीचे आया, आपको अब यहाँ पर 2,000 का लॉस दिख रहा है। अब आपका स्टॉप लॉस इधर हीट हो गया कि आपका 2,000 का ही स्टॉप लॉस था, अब उस स्टॉप लॉस को नहीं ले पाओगे क्योंकि आपने 5,000 का प्रॉफिट देख लिया है। अब आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि यार थोड़ा सा होल्ड कर लेता हूँ, नीचे से रिवर्स हो जाएगा, अब वो 5,000 की जगह आपको 10,000 का लॉस दिखाएगा। तो ये इमोशंस, ये ग्रीड, ये फियर आपको ट्रेडिंग में सस्टेन नहीं होने देंगे। यदि आपको ट्रेडिंग में सस्टेन होना है, जो आप सेटअप या जो स्ट्रेटजी यूज कर रहे हो, उसके उस सेटअप या उस स्ट्रेटजी के अंदर ये फियर नाम का कोई वर्ड नहीं होना चाहिए। आपको डर नहीं आना चाहिए जब तक आपकी स्ट्रेटजी एग्जिट ना बोले, आपकी स्ट्रेटजी एंट्री ना दे। वो आपको एग्जिट यानी टारगेट पे एग्जिट कराए चाहे एसएल पे, वो अलग बात है, बट उसके बीच में आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है। ये फियर आपके अंदर नहीं होना चाहिए। ग्रीड, आपके स्ट्रेटजी ने टारगेट दे दिया, आप बुक नहीं कर रहे हो, ये भी नहीं होना चाहिए आपकी स्ट्रेटजी के अंदर, आपके सेटअप के अंदर। इमोशंस लाइक स्टॉप लॉस हिट हो गया, स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, ये भी नहीं होना चाहिए। तो ये माइंड सेट आपको सबसे पहले बनाना पड़ेगा ट्रेडिंग में आने से पहले, कि लाइक आपको एक रोबोट बनना पड़ेगा आपके सेटअप को लेके। जो सेटअप आपने बिल्ड किया उसके प्रति आपको एक रोबोट की तरह काम करना है। उसके अंदर कोई फियर नहीं होगा, कोई ग्रीड नहीं होगी, कोई इमोशंस नहीं होगा। वो सिर्फ चलेगा रूल्स के बेस पे, वो चलेगा सिर्फ डिसिप्लिन के अंदर। ये चीजें यदि आपके अंदर आ रही है तो भाई साहब आप सक्सेस की राह पर बढ़ रहे हो, सक्सेस के रास्ते पे निकल चुके हो। हालांकि मंजिल अभी थोड़ी दूर है, टाइम लगेगा, बट आप रास्ते पे निकल चुके हो। अब देखो, मैंने अभी 3 चीजें डिस्कस करी है, फियर, ग्रीड, इमोशंस। अब 3 को साइड रखते हैं। इसके बाद आता है असली गेम, वो डिसिप्लिन का आता है। डिसिप्लिन मीन्स समझते हो ना, डिसिप्लिन का मतलब होता है एक बंदा आता है मार्केट के अंदर, ये है भाई साहब बहुत पैसे वाला है, ये है भाई साहब पैसे थोड़े कम है बट इसके अंदर डिसिप्लिन है। ये जानता है कि मार्केट को जीतना है तो डिसिप्लिन रखना जरूरी है। ये भाई साहब बहुत पैसे वाले हैं, ये भाई साहब कम पैसे वाले हैं, इनके पास डिसिप्लिन नहीं है, ये डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते, ये सिर्फ पैसों का थोप दमाते हैं। इनको लगता है कि पैसा ही सब कुछ है, जिसके पास मार्केट के अंदर पैसा है वो सब कुछ कर सकता है, मार्केट को हिला सकता है, अपने डायरेक्शन में मार्केट को लेके जा सकता है। बट भाई साहब कुछ दिन इन भाई साहब ने अच्छा रंगीन PNL क्रिएट किया, अच्छा प्रॉफिट किया, धमाकेदार मार्केट में धूम मचाए भाई, ठीक है। कुछ दिन ये भाई साहब शांत रहे, ये छोटी क्वांटिटी से करते थे ना, ये बड़ी क्वांटिटी से कर रहा था, ये स्कैल्पिंग मारा जा रहा, 10 पिप्स दिखे इसको, 10 पिप्स 20 पिप्स दिखे, इसने बुक कर लिया, 10 लॉट मारे, तो भाई साहब अच्छा पैसा बन रहा। ये भाई साहब मार्केट साइडवेज था, इन मार्केट ने तो स्कैल्पिंग में मजे ले लिए, अब ये कम पैसे वाले तो भाई साहब मार्केट साइडवेज चल रहा है, तो ये तो वेट कर रहे, इन्होंने कोई प्रॉफिट नहीं बनाया। अब ये भाई साहब प्रॉफिट के वीडियो दिखा के इसको जला रहे हैं। मान लिया ये डिसिप्लिन ट्रेडर ये जानता है कि मैं डिसिप्लिन ट्रेडर हूँ और मैं डिसिप्लिन के साथ काम कर रहा हूँ, मुझे पता है कि लॉन्ग टर्म में मुझे सक्सेस मिलनी तय है। बट ये भाई साहब शॉर्ट टर्म में सक्सेस हुए हैं, बट लॉन्ग टर्म में इन्होंने इनका जितना बड़ा कैपिटल था सारा लूज कर दिया, और वो डिसिप्लिन वाला जो ट्रेडर था कम अमाउंट वाला, वो आज एक बड़ा वेल्थ क्रिएट करके चला गया है। तो डिसिप्लिन का गेम समझो, आपको शॉर्ट टर्म में सक्सेस होना ही नहीं है। शॉर्ट टर्म में सक्सेस होकर क्या करोगे? लाइफ कोई 1-2 दिन थोड़ी जीनी है, अपने को जहां तक जीवन मिला वहां तक जीना है अपने को, अपने जीवन को। तो वहां पर शॉर्ट टर्म प्लान नहीं करना अपने को एकदम डिसिप्लिन के अंदर रह के ही चलना है, क्योंकि मार्केट के अंदर किसी के 100 करोड़ भी कुछ नहीं है, किसी के लिए कोई बंदा उसके लिए 100 करोड़ भी कुछ नहीं है, उसको लगता है कि पैसा कुछ ज्यादा नहीं है, और किसी के लिए 10,000 भी बहुत कुछ है। समझना, बात बहुत गहरी है।
तो मार्केट के लिए मैटर नहीं करता है कि आपके पास 10 रुपए है या आपके पास 100 रुपए है, नहीं करता मैटर। मार्केट के अंदर वही सस्टेन करेगा जो डिसिप्लिन के साथ चलेगा। आपके माइंड में होता है ना कि यार उस फलाने आदमी के पास, उस ट्रेडर के पास तो इतना पैसा, मेरे पास इतना समय, कैसे ट्रेड करूं? भाई छोड़ो उनकी बातें। आपका जो कैपिटल है जिससे आप ट्रेड कर रहे हो उसका परसेंट वाइज निकालोगे, आपने कितना परसेंट प्रॉफिट किया है। और जो बड़ा ट्रेडर है, जो बड़ी क्वांटिटी में काम कर रहा है, उसका भी परसेंट निकाल के देखो उसने उसके कैपिटल के ऊपर कितना परसेंटेज निकाला है। आपको समझ में आ जाएगा आपने उससे ज्यादा परसेंटेज गेन किया है। आज चाहे आपके पास पैसा कम है बट आपने परसेंटेज उससे ज्यादा निकाला है। लॉन्ग टर्म में तय है कि आपको सक्सेस उससे ज्यादा मिलेगी। तो शॉर्ट टर्म के चक्कर में मत पड़ो, लोगों को पीएनएल देख के अपने आप को भावुक मत करो, अपने आप को और एक्साइट मत करो, या उनको देख के खुद परेशान मत हो भाई। बस गेम है माइंड का, माइंड सेट डेवलप करो और एक सेटअप को भगवान मान के उसके ऊपर ट्रेड करते रहो भाई साहब। मार्केट के अंदर इमोशंस, ग्रीड, फियर कुछ काम नहीं आता है। इधर आता है तो है वो अपना मोटा भाई डिसिप्लिन से काम करोगे, रूल बेस्ड चलोगे, सब कुछ पॉसिबल है लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म की नहीं बात कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म में। ट्रेडिंग एक लॉन्ग टर्म का गेम है। आप इसको शॉर्ट टर्म में जीतने की कोशिश करोगे तो पॉसिबल नहीं है भाई। शॉर्ट टर्म में तो आपको इधर हार ही मिलेगी। थोड़ा लॉन्ग विजन लेके चलोगे, थोड़ा टाइम देखो लगता है, थोड़ा समय होता है मार्केट को समझने में, थोड़ा समय लगता है अपनी स्ट्रेटजी बनाने में, फिर थोड़ा समय लगता है उस स्ट्रेटजी को समझने में, फिर थोड़ा समय लगता है उस स्ट्रेटजी को ऊपर एक्सपीरियंस करने में। जो सबसे बड़ा है अनुभव होने के बाद ही तो पैसा बनना स्टार्ट होता है। तो आपको जब तक थोड़ा टाइम नहीं होगा मार्केट के अंदर, आप जो सेटअप बना चुके उसके ऊपर आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा, तक आपका पैसा बनना तय नहीं है। उसके बाद ही पैसा बनेगा। तो थोड़ा लॉन्ग टर्म का गेम है ये, समझो इस बात को। तो मैंने जो चीजें सिखाई अभी, थोड़ा सा मसाला भी डाला है, थोड़ा सा उसको मैं मेरी लैंग्वेज में भी लेके गया हूँ, मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है पूरी। अब एक और चीज होती है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपके लिए बात करूंगा आने वाले आगे के टॉपिक्स के अंदर, कि जो बिगिनर्स ट्रेडर है वो सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं, जो नेक्स्ट वीडियो अपना होगा उसके अंदर। जो बिगिनर्स, जो ट्रेडर्स होते हैं ना, वो क्या मिस्टेक करते हैं जिससे वो शुरुआत में एक बहुत बड़ा लॉस लेके बैठ जाते हैं और फिर आगे उनकी ट्रेडिंग कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप में से भी बहुत सारे ऐसा कुछ कर चुके होंगे। यदि किया है तो कमेंट के अंदर लिखिएगा, जिससे कि आने वाले भाई लोग ये गलती ना करें। ठीक है, आप कोई सजेशन देना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर करिएगा जरूर, कि कोई नया ट्रेडर तो उसको किन किन चीजों को ऊपर ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, तो अभी मैंने एक यहाँ पर आपको जो सीन सिखाया है वो है सेटअप वर्सेस माइंडसेट। ठीक है, सेटअप वर्सेस माइंडसेट। अब आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो सेटअप आप यूज कर रहे हैं, वही सेटअप 100 जने और यूज कर रहे हैं। वही सेटअप आपको भी प्राइस एक्शंस आता है, आपको भी आता है। आप भी वही चार्ट पैटर्न्स को ट्रेड कर रहे हो और वो 100 जने भी वही चार्ट पैटर्न्स को ट्रेड कर रहे हैं। फिर भी आप सभी का पीएनएल डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? इस माइंडसेट की वजह से। आपका माइंडसेट अलग है, उन 100% का माइंडसेट अलग है। तो सारा गेम स्ट्रेटजी का नहीं है भाई साहब। स्ट्रेटजी तो एक एंट्री एग्जिट के लिए सही है, एंट्री एग्जिट कहाँ करना है बस, बट पूरा गेम फिर इस माइंडसेट का है। इसको समझो आप। डेली अपना एक जनरल बनाओ, एक नोटबुक, जिसके अंदर आपका ट्रेड एनालिसिस, ट्रेड किस लॉजिक पे लिया है, यदि स्टॉप लॉस हिट हुआ तो आपने कोई गलती करी है, टारगेट हिट हुआ तो अच्छा आपने क्या बढ़िया किया है उसके अंदर, क्या आपने डिसिप्लिन को फॉलो किया नहीं किया। दिन के 2 से 3 ट्रेड्स करो, अपना एक रिस्क मैनेजमेंट बनाओ, एक मनी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट भी है, उसको सबसे स्ट्रॉन्ग रखो। क्योंकि मनी मैनेजमेंट, जब तक कैपिटल जिंदा है तब तक आप मार्केट में जिंदा हो आंख लगाने के लिए। जिस दिन आपका कैपिटल खत्म हो गया भाई, ऐसे बैठ जाओगे यार मार्केट से, तो ऐसे नहीं करना भाई। कैपिटल को बचा के रखो सबसे पहले। कैपिटल ही सबसे बड़ा आपका हथियार है लड़ने के लिए। यदि वही नष्ट हो जाएगा तो फिर आप मार्केट में लड़ नहीं पाओगे और मार्केट को समझ नहीं पाओगे। तो शुरुआत में छोटी क्वांटिटी से लड़ते रहो, मार्केट का एक्सपीरियंस लो, मार्केट को सीखो पूरा, और फिर जब अनुभव हो जाए, एक्सपीरियंस हो जाए, चीजें समझ में आ जाए, उसके बाद बड़ी क्वांटिटी को रिलीज करो। और गेम किसका है? माइंडसेट का है। सेटअप को मत कोसो भाई। क्वांटिटी को मैनेज करके, बिल्कुल क्वांटिटी अपने अकाउंट साइज के हिसाब से क्वांटिटी को उठाओ, स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करो। और क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा, दोनों चीजों को आप एक्सेप्ट नहीं करोगे
तो फिर दिक्कत आएगी, क्योंकि प्रॉफिट होता है तो तब सभी खुश हो जाते हैं। देख भाई मुझे आज इतना प्रॉफिट हुआ, देख भाई इतना प्रॉफिट हुआ है, सभी को दिखा दिया, पूरे मोहल्ले में खबर फिलवा दी कि भाई का आज 10,000 USD का प्रॉफिट हुआ है। बट जब लॉस की बात आती है तो अपने आप को कोसते रहते हो, बंद कमरे में ले जाके बैठा देते हो, गुस्सा करते हो, फ्रस्ट्रेट होते हो। ये क्यों भाई? जब प्रॉफिट हुआ तब तो आपने एक्सेप्ट कर लिया, जब लॉस हुआ क्यों नहीं कर पाए? ट्रेडिंग का पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस, दोनों ही एक्सेप्ट आपको करने पड़ेंगे। और जब तक आप दोनों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, आप भाई साहब प्रॉपर अभी ट्रेडिंग के लायक बने नहीं हो। तो एक्सेप्ट दोनों होगी, रिस्क हमेशा कम ली जाएगी, रिवॉर्ड हमेशा ज्यादा लिया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो आपको पावरफुल लगा हो, कहीं ना कहीं मोटिवेशनल लगा हो, कहीं ना कहीं आपके अंदर जोश आया हो इसको सुन के, तो सुन के सिर्फ सुना सुना मत करना, इससे सीखना। जो मैंने सिखाने की कोशिश करी है, जनरल बनाना बिल्कुल बहुत जरूरी है। जनरल बनाओ और जितनी भी बातें उनको नोटबुक में लिखो। ये एक असली आपको आगे बढ़ाने का, जो आप जिस रास्ते पे चल रहे हो ना, उस पर आपको आपकी मंजिल तक ले जाने का एक रास्ता है। तो कोशिश करो, इसको आप नोट डाउन भी करो डेली। आप जो भी कर रहे हो ट्रेडिंग के अंदर, जितना भी आपको अनुभव हो रहा है, जो भी माइंड के अंदर थॉट्स आ रहे हैं, उनको एक नोटबुक के अंदर नोट करते जाओ। और हमेशा मार्केट के अकॉर्डिंग चलो, ट्रेंड के साथ चलो। कभी कभी गलती हो जाती है तो उसके लिए स्टॉप लॉस साथ में है। आप ट्रेंड के अपोजिट चले गए तो आपके पास स्टॉप लॉस है, ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, उसके बाद आपका रिस्क रिवॉर्ड है कि मुझे पर डे का इतना ही रिस्क लेना है। वो रिस्क खत्म हुआ, खत्म गेम। ओवर ट्रेड करके, ओवर रिस्क लेके अपने आप को, खुद को भी फ्रस्ट्रेट करना और कैपिटल भी बिगाड़ना, ये नहीं करना अपने को। प्रॉपर एक रिस्क रखना कि इतना ही मुझे इस ट्रेड में रिस्क लेना है। पर डे का एक रिस्क रखना कि मुझे एक दिन में इतना ही पैसा गंवाना है, मुझे पर डे का इतना ही पैसा कमाना है। ये सारी चीजें फिक्स रखोगे, आप डेफिनेटली मार्केट के अंदर जीत जाओगे भाई, और बहुत अच्छा आने वाले समय में आप पैसा कमाने लग जाओगे। लोगों के पीएनएल्स को देख के मोटिवेट डिमोटिवेट मत होना। आप सिर्फ परसेंटेज पे फोकस करो। आपने परसेंटेज ज्यादा निकाला है, उसने ज्यादा निकाला है, गेम समझ जाओगे आप कि कान्हा भाई सही थे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और अभी तक आपने हमारे फ्री टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ, वहां से उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और एक और बात, यदि आप अभी बिल्कुल नए और आपको अकाउंट ओपन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग की लिंक भी दिया गया है। आप चाहो तो वेंटेज में, चाहे डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन कर सकते हो और हमारे वीआईपी ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। नंबर चल रहा है स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पर आप कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा हमसे, हम आपको वीआईपी ग्रुप में भी ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको बताया जाएगा कि जो बिगनर्स है उसके सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है जिसके कारण उसका पैसा खत्म हो जाता है और वो मार्केट छोड़ के भाग जाता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय श्री महाकाल।